जब मुझे शो ऑफर हुआ, कॉन्सेप्ट बता रहे थे, मैंने कहा 1 मिनट कॉन्सेप्ट में बाद में सुनूंगी, पहले मुझे ये बताओ स्केड्यूल क्या है शूटिंग का। तो उन्होंने कहा कि अरे, फिर जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना मैंने कहा इसमें पति भी चाहिए, मतलब फहद, लाइक हाँ। फिर मैंने कहा ये तो फिर आप ही बोलो उसको, क्योंकि मेरे को तो मना करेगा, उसने मना किया भी था मुझे पहले। मुनव्वर का टैलेंट मैं हमेशा कहती हूँ अनडिनाएबल है। मुझे लगता है जो लोग उसके समीक्षक हैं वो भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और हाँ, जिसे देखने के लिए आप सब बेताब थे, जो जाकर मेकर्स से एक नया ऑप्शन मांग रहे थे बीवी का, प्रोमो में आप सभी ने देखा होगा, वो हमारे साथ मौजूद है। और यहाँ सारे मीडिया वालों ने कहा कि हम भाई लगते हैं। सही बता रहा हूँ, सबने कहा कि हम भाई जैसे लगते हैं। नाउ टेल मी व्हाट मेक्स यू से यस फॉर दिस शो, क्योंकि ये पूरा आउट ऑफ द बॉक्स है। दूसरा, अपने कितने कामों को आप लोगों ने होल्ड पर रखा है इस शो के लिए? सबसे पहले तो मैंने इस शो का शूटिंग स्केड्यूल जान के यहाँ कहा, क्योंकि हमारी बेटी अभी 22 महीने की है, बहुत छोटी है। हाँ। और मैं उसको बहुत वक्त तक नहीं छोड़ पाती हूँ, तो मैं 2 साल से एक ब्रेक मैटरनिटी लीव पे हूँ। और मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाह रही थी जहाँ पे 16-16 घंटे का शूट है, 1 महीने तक या 40 दिन तक, जो जो जिस तरीके से की फिल्में हम लोग करते हैं या मैं करती थी वो होता था, तो वो उसके लिए मैं रेडी नहीं थी। तो जब मुझे शो ऑफर हुआ, कॉन्सेप्ट बता रहे थे, मैंने कहा 1 मिनट कॉन्सेप्ट में बाद में सुनूंगी, पहले मुझे ये बताओ स्केड्यूल क्या है शूटिंग का। तो उन्होंने कहा कि अरे, 2 बार हफ्ते में शूट होगा मैक्सिमम, कभी कभी मतलब मोस्टली 1 बार हफ्ते में। तो मैंने सोचा हाँ ये मैं कर सकती हूँ। फिर जब मैंने कॉन्सेप्ट सुना मैंने कहा इसमें पति भी चाहिए, मतलब फहद, लाइक हाँ। फिर मैंने कहा ये तो फिर आप ही बोलो उसको, क्योंकि मेरे को तो मना करेगा, उसने मना किया भी था मुझे पहले। बट उसके बाद कॉन्सेप्ट सुन के, बहुत प्यारा और मज़ेदार सा कॉन्सेप्ट है, मुझे लगता है बहुत रिलेटेबल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी भी रिश्ते में, खास करके शादीशुदा रिश्ते में, आपको ही पता होगा कि पंगे तो होते ही रहते हैं, वो तो असलियत है, राइट, कॉन्फ्लिक्ट। पर इन्होंने इतने प्यार से उसे प्रेजेंट किया, इतने मज़ेदार अंदाज में प्रेजेंट किया है कि वो एक लगता है कि हाँ यार ये तो सबके साथ होता है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है। सो आई थिंक द कॉन्सेप्ट वॉज रियली स्वीट ऑल्सो। तो मुझे लगा कि हाँ ये ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने ऑन होल्ड डाली है फिलहाल, ऐसा कोई काम का प्रोजेक्ट नहीं था, बट वो मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी का प्रोजेक्ट राबिया, हमारी बेटी राबू बेटी है। को, हाँ। तो वो उससे दूर रहना, जो इवन जो एक बड़े लंबे लंबे शूट जिन दिन शूट करते हैं हम, बेसिकली मैं उसे सुबह देखती हूँ और फिर हम लोग रात में 2-3-4 बजे 3 बजे घर आते हैं, तो बहुत उस दिन नहीं देख पाती उससे ज़्यादा, अनलेस उसे वो मैं सेट पे ले आती हूँ या वैनिटी में ले आती हूँ। तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि मुझे अपने राबू को उस दिन के लिए होल्ड पे रखना पड़ता है जिस दिन हम शूट कर रहे हैं। वो उसमें मुझे अभी भी बहुत दिक्कत होती है, मैं आज भी लेके आई हूँ उसको। हाँ, सर आपने क्या कुछ होल्ड पर रखा है और आपने कैसे हाँ कहा? पहले आपने दौरे, मना इन्होंने अपने किया था, फिर दौरे। हाँ कैसे कहा आपने? नहीं, वो जब जो चीज़ बीवी बोल देती है वो उस पति को करना पड़ता है, मुझे लगता है आप भी समझते होंगे वो हाँ, बात। मैं समझ रहा हाँ, हूँ। लेकिन होल्ड पे ऐसा है कि अब मैं क्लब कर लेता हूँ, जैसे कि हफ्ते में 2 दिन शूट होता है तो हमें डेट्स पहले से दे दी गई हैं। जैसे कल मेरी मीटिंग्स थी तो मैंने जितना कोशिश किया उनको कल निपटा दिया, या मैं अब कल वो कर लूँगा, तो इतना बहुत ऐसा टाइट सा शेड्यूल नहीं है। हफ्ते में 2 दिन है तो हम उसको निकाल लेते हैं, संडे के दिन काम कर लिया, इस तरह से। ओके। अच्छा, मुझे ये जानना है कि एक सोनाली मैम की होस्टिंग और दूसरा मुनावर की होस्टिंग, पहले तो दोनों साथ में कर रहे हैं, पर मैं दोनों अलग अलग से सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि दोनों ही, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल है। हाँ। तो क्या कैसा लगता है और किसकी होस्टिंग में ज्यादा मजा आता है आप लोग को? नहीं, वो एक्चुअली ना वो जोड़ी जो है वो बहुत मज़ेदार है, बिकॉज मुनव्वर जो हैं वो ऑफ कोर्स एक बहुत तीखी किस्म का ह्यूमर लाते हैं, एक तेज़ तर्रार हाजिर जवाबी लाते हैं। उनका मुनव्वर का टैलेंट मैं हमेशा कहती हूँ अनडिनाएबल है। मुझे लगता है जो लोग उसके समीक्षक हैं वो भी उसके टैलेंट को नहीं डिनाई कर सकते हैं। सो मुनव्वर का वो ह्यूमर एक लाता है, एक बैंटर लाता है, और उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। ऑन द स्पॉट जो बातचीत हो रही है उसको वो बिल्कुल जान भर देता है उसमें। तो पूरे दिन में कभी कोई मौका नहीं आता जहाँ थोड़ा भी डाउन जाते हैं आप। सोनाली जी के अंदर आई ऑलवेज से ना ऐसी लाइट है, मतलब वो जहाँ जाती हैं वो उजाला ही उजाला कर देती हैं सब चीज़ को। और वो जैसे ही, मतलब वो कैमरे पे आती हैं, वो जैसे ही आती है हमारे सामने, वो ऐसा लगता है रोशनी हो गई। शी इज़ सो पॉजिटिव, सो ब्यूटिफुल इन अ नॉट जस्ट फिजिकल सेंस बट इन अन एवरी सेंस। उनके अंदर एक वो पॉजिटिविटी निकलती है उनसे, वो इतना प्लेजेंट है। तो आई थिंक मुनव्वर के जो शार्पनेस है और रफ है वो उसको बड़े अच्छे से सॉफ्ट कर देती हैं। तो वो जो उनकी जो कॉम्बिनेशन है ना वो इतनी प्यारी है, वो बेसिकली बहुत ही आई प्यारी फील है। कि दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एज अ या हाँ। होस्ट एंड को होस्ट।
एंड दे आर अमेजिंग। लाइक आई मतलब मुझे पता चला लगता था ना मुनव्वर मतलब अभी पिछले सालों में कैसे फिल्म मुझे दिखता है कि उसके अंदर क्या टैलेंट है। और सोनाली मैम का देखो तो मैं तो एज अ मतलब फ़ैन, हम लोग उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं, उनसे पहली बार मिला, इतने अच्छे से वो मिली, इतनी काइंडनेस से वो मिली, तो वो सारी चीज़ें दोनों मिलकर एक बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बो बनाते कॉम्बो हैं। बनता है। अच्छा, आपसे पूछूंगा, मैम का कौन सा प्रोजेक्ट या कौन सा किरदार आपको बहुत पसंद आया था? ये सवाल तो सब भी पूछते होंगे, हाँ, बट नहीं आई लेकिन रियली। नहीं पहले ही पूछा है आपने, हाँ, अभी तक अच्छा। तो आज तो किसी ने नहीं पूछा। ओके। असल में मुझे बहुत सारी फ़िल्में बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, जैसे नील बटे सन्नाटा है, रांझना है, ग्रेट फिल्म, तनु हाँ। वेड्स मनु है। सो या आई रियली एंड यू नो शी लव्स कैमरा। हाँ। अभी डेफिनेटली शी सेज के अभी उसको लगता नहीं है मिस कर रही हूँ, बट शी लव्स कैमरा, शी लव्स हरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, और बहुत ईमानदारी से काम करती है, पूरी जान झोंक के काम करती है। तो बहुत मतलब ये तीनों प्रोजेक्ट मुझे, अनारकली ऑफ आरा, या ऑल दीज वो भी मैं वही फिल्म्स। बोलने वाला था। ओके। फ्लैश। लाइक, या फ्लैश, आई रियली लाइक फ्लैश। फ्लैश में भी एंड तो मैं उसका वेट भी कर रहा था कि उसका सेकंड He likes सीजन आएगा। Flash. हाय, दिस इज फहाद, हाय, दिस इज स्वरा भास्कर और आप हमें देख रहे हैं टेली चक्कर पर।